हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो कैसन बानी रहुआ लोगन। तो चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर देख रहे थे, साइंस बायोलॉजी स्ट्रीम का जो चैप्टर देख रहे थे लाइफ प्रोसेस, उसका पार्ट नंबर 14 देखेंगे। जिसमें हम लोग जानेंगे बाबू टाइप ऑफ रिस्पिरेशन का जो दो टाइप होता है, एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पिरेशन, उस दोनों में डिफरेंसेस जानेंगे। दोनों में क्या सिमिलैरिटीज होती है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, और बोर्ड एग्जाम में यह टॉपिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी क्या करेंगे बाबू, तो जानेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू आप लोग। ठीक है, पार्ट नंबर 14 है, ध्यान दीजिएगा। एरोबिक रिस्पिरेशन, कल ये चीज हम बताए थे आप लोगों को। टाइप ऑफ रिस्पिरेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्पिरेशन। टाइप ऑफ रिस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, तो वो दो टाइप का होता है, एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पिरेशन। तो पहले के बारे में वो हम लोग देखेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में, और दूसरा में देखेंगे एनएरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, चलिए एरोबिक रिस्पिरेशन देखते हैं। इट ऑकर इन ऑल लिविंग सेल ऑफ हायर प्लांट। बोल रहा है कि यह कहाँ पे बुआ होता है, तो ज्यादातर कहाँ पे होते हैं, तो जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं बुआ, वहां पे ये परफॉर्मेंस होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, इट रिक्वायर ऑक्सीजन। इसको क्या चीज चाहिए बुआ, तो ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है ना, इस परफॉर्मेंस करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। द मतलब ये केवल हायर प्लांट में ही नहीं होता है, बहुत सारी चीजों में होता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब आप लोगों को समझने के लिए हम बताएं। ठीक है, द एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O। बोल रहा है कि जो इसका एंड प्रोडक्ट होता है CO2 होता है और H2O होता है। ठीक है, द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 38 ATP मॉलिक्यूल्स। बोल रहा है कि जब ऑक्सीडेशन होता है इस प्रोसेस के दौरान, एरोबिक रिस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीडेशन होता है ना बुआ, उसमें हायर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी कि लगभग 38 ATP मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उससे रिलीज होते हैं। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि एरोबिक रिस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी जो निकलता है, वो क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में निकलता है। ठीक है ना, ये चीज। और एक बात समझिएगा आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म हुआ, आप लोग याद अगर नहीं है तो याद कर लीजिएगा, एंड्रीनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है। ठीक है, एंड्रीनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसको बाबू आप तोड़ तोड़ के बोलिएगा तो बोलने आएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वो इसका लास्ट नंबर पॉइंट, नॉन टॉक्सिक टू ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है, यानी कि बिना जहरीला होता है। ठीक है ना, इसमें कोई जहर नहीं होता है। ठीक है, एरोबिक रिस्पिरेशन जहाँ पे होता है वो आराम से होता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट था एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में हुआ, याद कर लीजिएगा। कभी कभी डिफरेंसेस पूछ देता है एग्जाम में हुआ। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा तभी लिख पाइएगा। ठीक है, 5 को पॉइंट बताए हैं, याद कर रखिएगा उसको। एनारोबिक रिस्पिरेशन हुआ देखते हैं हम लोग। इट ऑकर इन बैक्टीरिया, सर्टेन फंगी, मसल्स इटीसी। बोल रहा है कि यह कहाँ पे होता है, तो बैक्टीरिया में होता है, मसल्स हमारे मसल्स में होता है, फंगी फंगी आप लोग सुने होइएगा नाम, फंगी फंगी होता है बुआ, उसमें भी होता है। मसल्स, ह्यूमन बींग्स के मसल्स में एनारोबिक रिस्पिरेशन होते हैं, जिससे क्या होता है, ह्यूमन बींग्स को क्रैम्प आता है, खिंचाव आता है मांस में। जब आप लोग फिजिकल एक्सरसाइज कहीं करते हैं, आप लोग देखिएगा अचानक आपके शरीर में कहीं कहीं दर्द होने लगता है। ठीक है, दौड़ते दौड़ते आपके पैर में एक बार खींच जाता है, लगता है करंट मार दिया, हर दूसरा लगता है ना, उसी को क्रैम्प बोलते हैं। ठीक है, वह कब होता है, जब एनारोबिक रिस्पिरेशन आपके शरीर में होता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर, यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, द इंड प्रोडक्ट आर अल्कोहल एंड CO2 और लैक्टिक एसिड। बोल रहा है कि इसका जो इंड प्रोडक्ट होता है वो क्या क्या होता है, तो अल्कोहल हो जाता है, CO2 होता है और लैक्टिक एसिड होता है। अल्कोहल हुआ और CO2, ये लैक्टिक एसिड और CO2 जब होगा आपके शरीर में, क्या होता है, जब मसल्स में प्रोड्यूस होता है तो उस समय आपके शरीर में क्या होता है, क्रैम्प आते हैं, जिसको हम लोग खिंचाव बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस इज ओनली 2, लेस देन 2, बोल सकते हैं लेस देन 2। जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होता है बुआ, उसका जो नंबर होता है, कितना संख्या होता है, तो 2 संख्या का होता है, उससे कम ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। टॉक्सिक टू हायर ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि यह जहरीला होता है बुआ, अगर ज्यादा किसी जानवर में होने लगे तो उसके लिए यह हानिकारक भी होता है, वो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, मर भी सकता है। ठीक है, मान लीजिए आप ही के शरीर में बहुत हायर अमाउंट में ये प्रोड्यूस होने लगे, तो आप जीवित पर रह पाइएगा, खींचिए खांच के मर जाइएगा। बस ही बोल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अब पार्ट नंबर 15 में। ये रिस्पिरेशन का तीसरा नंबर पार्ट था। ठीक है,
अब हम लोग पार्ट नंबर 15 में मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ, दोनों पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्लास था। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।